नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखते हुए ये ख्याल आया है कि ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आखिर है ही क्यों? ये वो सवाल है जिसने फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को सदियों से उलझाकर रखा है। आज हम इसी सवाल को एक बिल्कुल नए और शायद चौंकाने वाले नजरिए से देखने वाले हैं। और ये कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। हम अपने चारों तरफ इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स देखते हैं, तो ये सोचना तो बनता है कि ये सब आया कहाँ से? क्या इसकी जगह पर कुछ भी नहीं हो सकता था? मतलब बिल्कुल खालीपन? तो चलिए अब असल बात पर आते हैं। यहाँ एक बिल्कुल अलग आइडिया है। क्या हो अगर इस सवाल का सबसे गहरा जवाब किसी उत्तर में नहीं बल्कि सवाल की बनावट में ही छुपा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम शुरू से ही एक गलत सवाल पूछ रहे हैं? अब इस आइडिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी चीज़ के पॉसिबल होने का यानी संभव होने का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसकी एक बहुत ही मजबूत, एक खास बनावट होती है। तो जब हम कहते हैं कोई चीज़ पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो बताए कि वो क्या है और क्या नहीं है। इस स्ट्रक्चर के बिना पॉसिबिलिटी का आइडिया ही अधूरा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी चीज़ असल में एक संभावना बने, उसके लिए मोटी मोटी 3 शर्तें हैं। पहली, उसे डिफाइन किया जा सके, मतलब हम बता सकें कि वो क्या है। दूसरी, उसे बाकी चीज़ों से अलग पहचाना जा सके। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, उसे नियमों के एक सिस्टम के अंदर फिट होना चाहिए। वो बस कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं हो सकती। तो यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है स्ट्रक्चर्ड स्टेट, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, रिश्ते हैं, ये एक असली संभावना है। और दूसरी तरफ है एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टेट, जिसमें कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो असल में ये कोई संभावना है ही नहीं, ये तो एक ऐसा आइडिया है जो खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, अब इसी लॉजिक को हम उस एक चीज पर लगाकर देखते हैं जो हमारे होने का सबसे बड़ा विकल्प माना जाता है, कुछ भी नहीं का आइडिया, जिसे फिलॉसफी की भाषा में गैर अस्तित्व कह सकते हैं। और बस यहीं आकर सारा खेल उलझ जाता है। जैसे ही हम गैर अस्तित्व को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये हर चीज की गैर मौजूदगी है, हम अनजाने में उसे एक गुण, एक परिभाषा दे देते हैं, और यही परिभाषा उसकी अपनी शर्त को तोड़ देती है। मतलब ये एक ऐसा आइडिया है जो खुद को ही कैंसिल कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? निचोड़ ये है कि अगर कुछ भी नहीं होना कोई लॉजिकल ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर यूनिवर्स का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं भी हो सकता था। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी सोच का कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और प्रभाव पर क्या असर पड़ता है। ये तो हम सब जानते हैं, बचपन से यही सीखते आए हैं, ए होता है तो बी होता है, पत्थर खिड़की से टकराता है तो खिड़की टूट जाती है, एक कारण एक प्रभाव, सीधा सा हिसाब। पर दिक्कत तब आती है जब हम यही सीधा सा लॉजिक पूरे यूनिवर्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स से बाहर या पहले क्या हो सकता है? ये सवाल ही बेमतलब हो जाते हैं, क्योंकि टाइम और स्पेस तो खुद यूनिवर्स का हिस्सा हैं। तो फिर कोई और मॉडल है क्या? हाँ, बिल्कुल है। उसे कहते हैं सर्कुलर कॉज़ैलिटी। ये नेचर में हर जगह दिखाई देती है। किसी इकोसिस्टम के बारे में सोचिए, जहाँ पेड़ पौधे, जानवर, मौसम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को बनाए रखते हैं। यहाँ कोई एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। वही पुराना सवाल है ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा, या यहाँ पहले बीज आया या पेड़। इस मॉडल के हिसाब से ये सवाल ही गलत है। कोई भी अकेले पहले नहीं आया। ये एक दूसरे पर निर्भर एक सिस्टम का हिस्सा है, एक साइकिल का हिस्सा है। अब ये जो नया फ्रेमवर्क है ना, ये सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट तक ही नहीं रुकता। ये उन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को भी बदल देता है जो हम यूनिवर्स पर थोपते हैं, जैसे कि डिज़ाइन और मोरालिटी। मतलब हम कहते हैं कि यूनिवर्स कितना वेल डिज़ाइंड है, पर ये तो हमारा देखने का नज़रिया है ना? जो नियम हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वे बस वैसे ही हैं। उन्हें खास हमारे लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। डिज़ाइन का आइडिया एक इंसानी सोच है। और हाँ, ये मत समझिएगा कि ये कोई पुरानी किताबी बहस है। ये देखिए, आज भी इन टॉपिक्स पर कितनी ज़बरदस्त, कितनी पैशनेट चर्चा होती है। ये एक जिंदा, चलती फिरती बातचीत है। और बिल्कुल ऐसा ही मोरालिटी यानी नैतिकता के साथ है। ये कोई कायनात का कानून नहीं है जो हकीकत में लिखा गया हो।
ये इंसानों की बनाई हुई एक स्ट्रैटेजी है ताकि हम सब एक साथ रह सकें और सरवाइव कर सकें। यूनिवर्स के लिए न कुछ अच्छा है न बुरा। तो इन सब बातों को जोड़कर आखिर तस्वीर बनती क्या है? अब हम असलियत की एक बिल्कुल नई समझ की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अब कुछ लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं की कल्पना कर सकता हूँ। तो जवाब ये है कि किसी चीज की कल्पना कर लेना उसे संभव नहीं बना देता। और अगर कोई कहे कि सर्कुलर कॉज़ैलिटी वैलिड नहीं है, तो हम बायोलॉजी जैसे सिस्टम्स की तरफ इशारा कर सकते हैं जहाँ ये पूरी तरह से काम करती है। तो असल टेक अवे जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें किसी बाहरी क्रिएटर या किसी पहले कारण को खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रियलिटी है ये खुद को बनाए रखती है अपने ही अंदरूनी नियमों और रिश्तों के जरिए। और अंत में इस एक बात पर आकर रुकते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। अस्तित्व कई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये वो शर्त है जो बाकी सभी संभावनाओं को संभव बनाती है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि कुछ क्यों है, बल्कि ये है कि कुछ के अलावा और क्या हो सकता था।